नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, जो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। जो ट्रंप ने अभी जो एक्सक्लूसिव डील साइन किया है उसका हमारे शेयर बाज़ार पे क्या असर पड़ने वाला है। अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड कोई भी शेयर है तो इसका इस पे ज़रूर असर पड़ेगा। ये आने वाले समय में काफ़ी घातक भी हो सकता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। आज तो हम जान रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है उसके कारण तो पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि निफ्टी एक अच्छा उड़ान लेगा और ये काफ़ी लगभग 4% के ऊपर चढ़ते हुए अब यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब हमको लगता है कि यहाँ से जो डाउन साइड होने वाला था वो अब यहाँ से चला गया है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा और यहाँ से कोई डाउन साइड का चांस फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो अगर आपके पास पैसा है या फिर कुछ है तो अपने फाइनेंस एडवाइज़र से मिल के आप बाज़ार में लगाने का सोच सकते हैं। तो फिर आखिर आज क्या अगर देखिएगा तो आज हम देखेंगे कि हर एक सेक्टर में एक तेजी की लहर दौड़ी हुई है। देखिए, इन्फोसिस हो गया, अदानी इंटरप्राइजेज 7%, 8%, श्रीराम फाइनेंस, एचसीएल टेक, मतलब हर एक, जितना आईटी सेक्टर हो गया, कंज्यूमर्स हो गए, स्टील सेक्टर हो गए, मतलब एक तरफा रैली लगभग हर एक सेक्टर में देखा गया है। जो दो तीन चार दिनों से लगातार जो हमारा मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा था, तो आज सबके पोर्टफोलियो लगभग ग्रीन हो गए होंगे। अब जो रेड है वो देखिएगा, रेड सिर्फ 2-3 स्टॉक्स में आए हैं, सिर्फ फार्मा सेक्टर्स में आए हैं। देखिए यहाँ पे सन फार्मा 3% गिरा है। और निफ्टी 50 का भी देखिएगा, निफ्टी 100 में भी अब देखिएगा सन फार्मा, दिविज लेबोरेटरी, ये सब जो हैं वो लगातार गिर रहे हैं। मिड कैप में भी अब देखेंगे तो देखिए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, बायोकॉन, ये सब गिरने वाले स्टॉक्स हैं। मतलब कि आज जो है फार्मा काफ़ी बुरा प्रदर्शन किया है और इसके पीछे का कारण अगर हम जानेंगे तो है इसका यूएसए, क्योंकि हम जानते हैं कि यूएसए का हमारे बाज़ार पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें उसने कहा है कि आपको जो है यूएस में बेचने वाले ड्रग्स में 30 से 80% तक की जो प्राइस है ड्रग्स का उसको कम करना होगा अगले 30 दिनों में। तो देखिए एक्चुअली में क्या हो रहा है था कि इंडिया से जितना ड्रग्स वहाँ पे सप्लाई हो रहा था तो लगभग आप जो है उसको 3 गुना ज़्यादा, मतलब यानी 10 रुपये का अगर कोई है जो इंडिया में बिक रहा है ड्रग्स, तो वहाँ पे 30 रुपये का वही टैबलेट बिक रहा था। तो एक्चुअली में यूएस गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारा जो जो लोग हैं और पीपल जो हैं वो ज़्यादा पे कर रहे हैं सेम ड्रग्स के लिए, और जो डेवलपिंग कंट्री और अदर जो कनाडा हो गए, जापान हो गए, इंडिया हो गए, वो उसी ड्रग्स के लिए कम पे कर रहे हैं। तो ये तो डिस्पैरिटी है। तो हम जो है अपने यहाँ बिकने वाले जितने भी ड्रग्स हैं उसका प्राइस को हम 30 से 80% तक कम करेंगे। इसका जो है हमारे देशों के ड्रग्स सप्लाई पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो देखिए जैसे कि आप बताए थे थोड़ा देर पहले कि सन फार्मा जो यूएसए की जेनेरिक दवा यहाँ से सेल करता है, कि हमारे पास जितनी जो ड्रग्स की कंपनियाँ हैं वो वहाँ से क्या करते, फॉर्मुलेशन लेती है, वहाँ से फार्मूला लेती है और उसको यहाँ पे मेनली एपीआई ही हम लोग बनाते हैं। वहाँ से रिसर्च डेवलपमेंट यहाँ नहीं होता और रिसर्च डेवलपमेंट यूएसए में होता है, और उसका जो केमिकल फार्मूला है उस फार्मूला को लेके यहाँ पे क्या ड्रग्स बनाते हैं और यहाँ से फिर बैक टू यूएसए में सप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर मिलता है। तो एक्चुअली में सब कुछ क्या कहते हैं आउटसोर्सिंग की कंपनियाँ हैं जितनी भी फार्मा यहाँ पर बनाती हैं। तो क्या हो जाएगा कि प्राइस कम हो जाने से इसका मार्जिन कम हो जाएगा। जो मार्जिन कम हो जाएगा तो क्या, तो प्रॉफिट ग्रोथ नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप देखे होंगे कि सन फार्मा हो गए और वहाँ की भी जो कंपनियाँ हैं, यहाँ पे देखिए फाइजर, एमएन और मरेक एंड को 3% के आसपास नीचे गिरा है। तो एक और चीज़ है, तो यहाँ पे
हर एक सेक्टर या फार्मा सेक्टर में आप देखें कि अगर कंपनी है आपके पास तो वो लगातार अभी फ़िलहाल गिरेगी, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोर प्लान टू सीक जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन प्लान है कि आप जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो रिसर्च डेवलपमेंट में रुपया खर्चा होता था, पहले वहाँ पे जो 3 गुना ज़्यादा लेता था, तो उसके पीछे मेन कारण लोग बताते थे कि ये जो पैसा है 3 गुना इसलिए खर्चा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होता है, तो आपको है 3 गुना जो है देने की ज़रूरत है, ऐसा वहाँ पे बोला जाता था। ये पैसा R&D में जाएगा और तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी कन्विंस हो चुका था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर हम R&D पे खर्चा करते हैं तो आपको भी यानी डेवलपिंग कंट्री जितना है और ये जो कनाडा हो गए और डेवलप कंट्री जितने हैं, हर कोई R&D पे पैसा देगा, सिर्फ यूएसए पैसा नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना है कि अब जो है अब इंडिया के पास अगर मान लीजिए वो तो 80 से 30 से 80% यूएसए नीचे गिरेगा और यहाँ पे क्या करेगा इंडिया वाले, इन जो सन फार्मा हो गए और फिर जितने फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हो गए, सिप्ला हो गए, ये सब क्या करेगी, दवाई का प्राइस जो है यहाँ पे इंडिया में उसको बढ़ाएंगे यानी 15 रुपये कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि गैप कम हो जाएगा, तो हमको वही ड्रग के लिए 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और उसी के हिसाब से वहाँ पर कम हो जाएगा ड्रग का पैसा। तो जो 3% जो 3 गुना था तो उसको वहाँ पे मान लीजिए 2 गुना और 2 गुना कर ले और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो लोग भी जो R&D का पैसा जो है वो बेयर करें। तो मेन यही था। तो यानी हमारा जो ड्रग्स का जो इंडिया में बिक रहा है उसका प्राइस बढ़ेगा और यूएस का प्राइस 3 गुना से मान लीजिए 2 गुना हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा। तो एक्चुअली में यही प्राइस का जो मार्जिन का श्रिंकेज होगा, इसी के कारण आप देखे होंगे कि जितनी भी ड्रग्स की कंपनियां हैं लगातार अभी नीचे की तरफ जाएगी जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि यूएसए का मार्केट काफ़ी अच्छा सर्ज किया है। सर्ज करने का कारण है कि जो चाइना और यूएस के बीच का ट्रेड डील हुआ है उसके कारण आप देखिएगा कि जो 145 जो टैरिफ लगाया था 145% उसको घटा के यूएस कर दिया है 30% और चाइना जो 125% लगाया था उसको घटा के कर दिया है 10%। तो फिलहाल इसको 90 दिनों के लिए पॉज भी कर दिया गया, जिसके कारण आप देखिए यहाँ पे डाउ जोन्स 2.47, नैस्डैक 3% और S&P 500 3% के आसपास चढ़ा है। तो ये तो थी इंडिया और ग्लोबल की मार्केट की ताज़ा न्यूज। अगर अच्छा लगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर से वीडियो को रिकैप कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।